बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज का नया लेसन आपकी खिदमत में हाजिर है और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी है। आज के लेसन में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, ये इसकी कितनी किस्में होती हैं। उसके बाद वर्ब के बारे में भी इंशाल्लाह सीखेंगे कि वर्ब क्या होता है और इसे जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं नाउन के बारे में। किसी शख्स का नाम अहमद असगर, नेम ऑफ द पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन उसे नाउन कहते हैं। नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम। नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, इसे नाउन कहेंगे। नेम ऑफ द एनिमल, जानवरों के नाम। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इन्हें भी हम नेम ऑफ द एनिमल यानी कि ये भी नाउन में आता है। फिर आता है नेम ऑफ द थिंग्स, चीज़ों का नाम। नेम ऑफ द थिंग्स, चीज़ों का नाम। मसलन पासपोर्ट हो गया, गेंद हो गई, कॉपी पेंसिल हो गई, किताब हो गई, इन सब को हम नाउन बोलेंगे। फिर आता है नाउन की एग्जाम्पल्स, मिसालें। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो मुश्तरका नाउन होता है, यानी लड़का, लड़की, दोस्त, इनको हम कॉमन नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन, अगर इन कॉमन नाउन को हम कोई नाम दे लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मसलन अहमद, अली, मारिया, इद्रीस, ये ये होंगे प्रॉपर नाउन। फिर होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है चीज़ें छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, जैसे मेज़, कुर्सी, अलमारी वगैरह, ये होता है मटेरियल नाउन। फिर आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जो दो नाउन का मजमुआ होता है, यानी दो चीज़ों का मजमुआ। जैसे शरारती बच्चा, गुस्से का आलम, गुस्से वाला आदमी, उसे हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, जो नॉन टचेबल होता है। जैसे है ख्याल, तसव्वुर, गुस्सा, मजाक, इसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद होता है काउंटेबल नाउन, जिनको गिना जा सकता है, उसे कहेंगे काउंटेबल नाउन। मसलन 1 2 3 4 जैसे सितारे हैं, उन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, ये सारे तो नहीं आप गिन सकते, लेकिन गिनती कर सकते हैं, गिनती का आगाज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता। जिनको गिना नहीं जा सकता उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे चीनी वगैरह हो गई या चावल हो गए, इन्हें आप नहीं गिन सकते, शुमार नहीं कर सकते। ये होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद आता है वेर्बल नाउन, जो काम को ज़ाहिर करता है लेकिन आईएनजी शक्ल में होता है, उसे क्या कहेंगे? वेर्बल नाउन। ही इज़ गुड इन रीडिंग, वो पढ़ाई में अच्छा है। ही इज़ गुड इन रीडिंग, वो पढ़ाई में अच्छा होता है, यानी ये वर्बल नाउन हो गया है। ही इज़ नाइस फॉर कुकिंग, वो कुकिंग के लिए अच्छा है। फिर है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन जो बहुत से नाउन का मजमूआ होता है, उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन्स। जैसे पुलिस, आर्मी, टीम, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, जिसमें बहुत से नाउन आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस में बहुत से आदमी होते हैं, आर्मी में भी बहुत लोग होते हैं, और किसी क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम में भी एक से ज़ायद बहुत से आदमी होते हैं। वो सारे नाउन होते हैं, उन्हें कलेक्टिव नाउन हम कहेंगे। उसके बाद वर्ब पढ़ते हैं। टू डू समथिंग, कुछ काम करना, कोई काम सर अंजाम देना। एक्सप्रेस एन एक्शन, काम को जाहिर करना। डिस्क्राइब एन एक्शन, काम को बयान करना, ये वर्ब में आता है। किसी काम को सर अंजाम देना, वर्ब। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं। बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्ले। खेलना फेल है, प्ले इज़ वर्ब।
बच्चे खेलते हैं। प्ले इज़ वर्ब, यानी खेलना जो है वो वर्ब है, फेल है। हम 1 घंटे में आ रहे हैं। वी आर कमिंग इन 1 आवर। वी आर कमिंग इन एन आवर, हम 1 घंटे में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कमिंग जो है वो वर्ब है। वो हमेशा काफ़ी पीती है। शी ऑलवेज ड्रिंक्स कफ़े। वो हमेशा काफ़ी पीती है। शी ऑलवेज ड्रिंक्स कफ़े। उन्होंने नई गाड़ी खरीदी। दे बॉट ए न्यू कार। उन्होंने नई गाड़ी खरीदी। दे बॉट ए न्यू कार। उसने गलती की। ही मेड ए मिस्टेक। उसने गलती की। ही मेड ए मिस्टेक। मेड क्या है? फेल है। ये था वर्ब यानी फेल। ये बहुत आसान और बहुत सिंपल सा है। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी इसे तो मज़ीद डिटेल के साथ इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इस लेसन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर कोई कमी बेशी रहेगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।